माश टा विकल शु, ये लौकिक अलौकिक विग्रह हो गया और बाकी कार्य पूर्व के समान चल ही रहे हैं। इसी प्रकार वाक कल है। ओम नमस्ते जी। पिछले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास के भाग 2 में कुछ सूत्रों के साथ साथ उनके उदाहरणों की सिद्धियों को आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला सूत्र हमारा खट्वा क्षेपे। कौन सा सूत्र है? खट्वा क्षेपे। खट्वा क्षेपे कहता है कि खट्वा रूढ़ यह नित्य ही समस्त पद रहेगा, जबकि निंदा गम्य हो गया है, अर्थात निंदा अर्थ में नहीं है, अर्थात निंदा अर्थ को नहीं। ठीक है, तो हमारा उदाहरण है खट्वा रूढ़। क्या है? खट्वा रूढ़। आइए इस उदाहरण की सिद्धि करते हैं। जब हम लौकिक विग्रह करेंगे तो खट्वाम आरूढ़ है और अलौकिक विग्रह में खट्वा अम आरूढ़ शु। इसकी हम खट्वा क्षेपे से तत्पुरुष समास संज्ञा कर देंगे। उसके पश्चात कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। हमारे पास शेष रहेगा खट्वा अम आरूढ़ शु। इसके पश्चात एक सूत्र आता है सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सूत्र कहता है कि सुपो का लुक होगा, अर्थात लोप हो जाएगा। तो सुप कौन कौन से हैं? अम और शु। तो इनका लुक होगा तो ये हमारे पास नहीं रहेंगे, तो हमारे पास शेष रहेगा खट्वा आरूढ़ है। क्या शेष रहेगा? खट्वा आरूढ़ है। और जब खट्वा आरूढ़ शेष रहेगा तो प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर देंगे। और उसके पश्चात अक सवर्णे दीर्घ है, अर्थात खट्वा का वा का आ और आरूढ़ का आ दोनों का सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो खट्वा रूढ़ है हमारा बन जाएगा। और विसर्ग करने के लिए स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य जो सु आदि कार्य होंगे उनमें खट्वा रूढ़ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने विसर्ग नहीं लगाए हैं, इसको आप लगा लें। ठीक है, अगला सूत्र है सामी। कौन सा सूत्र है? सामी। सामी कहता है, सामी अव्यय शब्द है, इसका अर्थ आधा है। ठीक है, सामी का अर्थ क्या है? आधा। अगला सूत्र है काला। आपने सूत्र सुना होगा सामी काला, परंतु ये दोनों अलग अलग हैं। काला क्या कहता है? प्रतिपद तिथि का चंद्रमा के साथ निकटतम संबंध नहीं है। मास एक कालवाची शब्द है। ठीक है, प्रतिपद तिथि का चंद्रमा के साथ निकटतम संबंध नहीं है। मास एक कालवाची शब्द है, अर्थात काला काल की गणना करने वाला। तो हमारे पास जैसे उदाहरण है मास प्रमित है। अब मास प्रमित है, यहाँ पर मास एक कालवाची शब्द है। ठीक है, काला कालवाची है। तो आइए इसकी सिद्धि करते हैं उदाहरण की। जब हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम लौकिक विग्रह, फिर उसके पश्चात अलौकिक विग्रह। तो लौकिक विग्रह में माशम प्रमित है, माशा अम प्रमित सु, ये अलौकिक विग्रह। और ऊपर काला सूत्र आया था, तो काला से तत्पुरुष समास संज्ञा हो गई। फिर प्रातिपदिक संज्ञा, सुपों का लुक कर दिया, उपसर्जन संज्ञा कर दी, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया। ये सब कार्य करने के पश्चात हमारे पास स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य जब करेंगे तो मास प्रमित है रूप बन जाएगा। जब भी किसी नए सूत्र के उदाहरण की सिद्धि आएगी तो उसमें उस सूत्र से तो समास हो जाएगा, समास संज्ञा हो जाएगी।
और बाकी पूर्व सिद्धियों के अनुसार ही सभी सूत्र लग जाएंगे। उपसर्जन संज्ञा, शुभों का लोक, प्रातिपदिक संज्ञा, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग आदि जो भी कार्य होंगे वो पूर्व के समान ही चलेंगे। साथ ही आपको और किस रूप की सिद्धि को समझना है, आपको किस विषय के बारे में जानना है, व्याकरण से, साहित्य से, दर्शन से आदि विषयों से जिस भी विषय के बारे में जानना है आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं। साथ ही ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पर अपना परिचय लिखकर भी भेज सकते हैं। हम किस विषय के बारे में जानना चाहते हैं आप वो बता सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन कक्षा के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा अगला सूत्र है अत्यंत संयोगे च। कौन सा सूत्र है? अत्यंत संयोगे च। अब अत्यंत संयोगे च क्या कहता है? सूत्र से अत्यंत संयोग अर्थ में कालवाची शब्द का अक्तांत अर्थात जिसके अंत में कत नहीं आता, एकतांत अर्थात जिसके अंत में कत नहीं आता पद के साथ समास होता है। ठीक है, देखिए अक्तांत अर्थात जिसके अंत में कत नहीं आता उसके साथ समास होता है। तो मुहूर्त सुखम में तो कत नहीं है, तो इसका जब हम उदाहरण है ये हमारा अत्यंत संयोगे च का, तो आइए इसकी सिद्धि करते हैं। तो मुहूर्तम सुखम ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अब अलौकिक विग्रह में मुहूर्त अम सुख सु अत्यंत संयोगे च से तत्पुरुष समास संज्ञा हो गई। कृतधित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपो धातु प्रातिपदिक से प्रथमा निर्दिष्ट समास, उपसर्जनम से उपसर्जन पूर्वम स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य, ये सब कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे, बस रूप बदल जाता है। ठीक है, शब्द बदल जाते हैं परंतु सूत्र वही लग रहे हैं, केवल एक सूत्र परिवर्तित होता है जिस सूत्र का जो उदाहरण होता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर अगला सूत्र जब हम देखते हैं तो वो तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये हमारा सूत्र है। सूत्र कहता है तृतीयांत के अर्थ से किए हुए गुणवाचक शब्द का अर्थ शब्द के साथ समास होता है। ठीक है, अब उदाहरण हमारा शंकुला खंड है, शंकुला खंड। तो आइए करते हैं। लौकिक विग्रह में शंकुलाया खंड और अलौकिक विग्रह में शंकुला टा और खंड सु, इस प्रकार है। और इसी सूत्र से हम समास करेंगे। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, सूत्र से हमने समास कर दिया। अब जब समास हो जाएगा तो प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुपों का लुक कर देंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहा? संकुला खंड। उपसर्जन संज्ञा कर देंगे, पूर्व में प्रयोग कर देंगे, तो संकुला खंड। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य जब करेंगे तो संकुला खंड विसर्ग भी आ जाएंगे और हमारा रूप बन जाएगा। यदि आपको स्वादोत्पत्ति विभक्ति के बारे में समझना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको समझाएंगे पुनः। नहीं तो आप चैनल पर जाकर अव्ययभाव समास की वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर हमने समझा रखा है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला रूप है धान्यार्थ। क्या रूप है? धान्यार्थ। अब धान्यार्थ में लौकिक विग्रह क्या है? धानेन अर्थ, और अलौकिक विग्रह क्या है? धान्य टा अर्थ सु। ठीक है, इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो समास संज्ञा कौन सा करता है? तत्पुरुष समास संज्ञा। तो ये तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन सूत्र से तत्पुरुष समास संज्ञा हो जाएगी। प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक। अब सुप है टा और सु, इनका लुक हो जाएगा तो धान्य अर्थ हमारे पास शेष रहेगा। उपसर्जन संज्ञा करेंगे, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, और अकह सवर्णे दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे। धान्य की यकार का आकार और अर्थ का आकार को दोनों को मिलाकर सवर्ण दीर्घ होगा, तो धान्यार्थ है।
बन जाएगा और स्वादोत्पत्ति विभक्ति कार्य विसर्ग आदि कार्य हो जाएंगे। तो देखिए कितना सरल कार्य है, समास भी ज्यादा कठिन नहीं है। आप सरलता से इसे समझ सकते हैं और दूसरों को भी समझा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। जब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है और आज का हमारा अंतिम सूत्र रहेगा। सूत्र है तो काफी लंबा, चलो फिर भी करवाते हैं। सूत्र है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणई। सूत्र में शब्द आ जाता है पूर्व सदृश सम उनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षण। इन शब्दों से तृतीयांत का समास होता है। अब पूर्व में माश पूर्व उदाहरण है, तो इसका देख लेते हैं। लौकिक विग्रह माशेन पूर्व है, अलौकिक विग्रह माश टा पूर्वशु। और इसी सूत्र से तत्पुरुष संज्ञक समास हो जाएगा पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणाई। इस सूत्र से समास हो गया। फिर प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, सुपों का लुक कर दिया, टा का और शु का उपसर्जन संज्ञा करके और उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर दिया और स्वादोत्पत्ति विभक्ति कार्य कर दिया, तो हमारा माश पूर्व हमारा रूप बन जाता है। इसी प्रकार मातृ सदृश है। क्या है? इसी प्रकार मातृ सदृश है। मातृ सदृश में भी कुछ नहीं करना है। मात्रा सदृश है तो लौकिक विग्रह हो गया, और मातृटा सदृश शु ये अलौकिक विग्रह हो गया, और बाकी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे। ये जितने भी उपसर्जन संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, स्वादोत्पत्ति विभक्ति कार्य वगैरह सब पूर्व के समान चलेंगे। इसी प्रकार पितृसम है। पितृसम का लौकिक विग्रह क्या है? पित्रा सम, और अलौकिक विग्रह पितृटा सम शु, और बाकी कार्य पूर्व के समान चलेंगे। आप करके देखें एक बार। यदि नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो माशो नम उदाहरण आता है, तो उसकी सिद्धि जब हम करते हैं तो लौकिक विग्रह माशेण ऊनम और अलौकिक विग्रह माष्टा ऊन शु ये आता है। तो उसके पश्चात जितने भी कार्य होंगे वो पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। आइए हम आपको दिखा देते हैं। इसी प्रकार मास विकलम, ठीक है, माशेन विकलम माष्टा विकल शु ये लौकिक अलौकिक विग्रह हो गया, और बाकी कार्य पूर्व के समान चल ही रहे हैं। इसी प्रकार वाककल है। वाककल में लौकिक विग्रह वाचाकल है और अलौकिक विग्रह वाचटाकल है सु। ठीक है। ये हमें जब करने आ जाएंगे लौकिक और अलौकिक विग्रह तो सिद्धियां आराम से हो जाएंगी। इसी कड़ी में आचार निपुण है। ठीक है। आचारेण निपुण है, आचारटा निपुण शु लौकिक और अलौकिक विग्रह हो गया, और बाकी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहा है। तो इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो गूढ़ मिश्र, गूढ़ मिश्र भी इसी प्रकार है। गूढ़ेन मिश्र गूढ़टा मिश्र शु, और इसी प्रकार गूढ़ सम्मिश्रा। ठीक है। गूढ़ेन सम्मिश्रा गूढ़टा सम्मिश्र जश। तो ये सब कार्य आपको करने हैं, और ये लौकिक और अलौकिक विग्रह के पश्चात बाकी सभी सूत्र समान चल रहे हैं सभी में। कहीं आप ये सोचो कि और बाकी तो बता ही नहीं रही। ठीक है। इसी प्रकार आचार लक्षण, इस प्रकार माशावर है। ये सब कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चल रहे हैं।
केवल लौकिक और अलौकिक विग्रह में ही परिवर्तन हुआ है। ठीक है, और हमारा अंतिम उदाहरण था इसमें माशावर है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम कर्तृकरणे कृता बहुलम सूत्र से प्रारंभ करके आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई वीडियोज के साथ।